भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए बड़े समझौतों प्रेस नोट 3 और EB4 वीज़ा डील्स का भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होने वाला है? कौन से सेक्टर्स और 15 जोड़ स्टॉक्स में आने वाली है भयंकर तेजी? स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कौन सी कंपनियां अब मल्टीबैगर बनने की राह पर हैं? क्या चीन की डंपिंग का खतरा अब खत्म हो चुका है? अगर आप भी शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या आप जानते हैं कि बंद कमरों के पीछे भारत और चीन के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील साइन हो चुकी है जो कल सुबह होते ही आपके पोर्टफोलियो का नक्शा पूरी तरह बदलने वाली है? जी हां, दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े ऑपरेटर्स और विदेशी निवेशक शांत बैठकर चुपचाप एक खास सेक्टर के शेयर्स को दबाकर खरीद रहे हैं। और आम रिटेल निवेशक? वो हमेशा की तरह न्यूज़ आने के बाद महंगे दामों पर खरीदेगा। लेकिन आज संघर्ष टेक्निकल चैनल पर आपका ये भाई आपको न्यूज़ आने से पहले वो कड़वा और असली सच बताने जा रहा है जो कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएगा। अब हम उन शेयर्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो आने वाले दिनों में जोड़ 25% का अपर सर्किट छू सकते हैं। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसे हिडन केमिकल स्टॉक का नाम बताऊंगा जिसके बारे में बड़े बड़े फंड मैनेजर्स अभी बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपने आज का एक भी सेकंड मिस किया तो समझो मार्केट की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन रैली आपके हाथ से निकल गई। चलिए, सबसे पहले इस बात को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जैसे क्लास में एक टीचर समझाता है ना, वैसे समझो। अभी तक भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जो तनाव था उसकी वजह से हमारी सरकार ने चीन से आने वाले निवेश पर प्रेस नोट 3 के तहत कड़े नियम लगा रखे थे। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बड़ी कूटनीतिक बातचीत हुई है। सरकार ने चीनी इंजीनियरों के लिए EB4 प्रोडक्शन वीज़ा के रास्ते खोल दिए हैं और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से 6 साल बाद सीमा व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। अब आप कहेंगे सर, इससे हमारे शेयर बाजार को क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई, फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि भारत की कई बड़ी फैक्ट्रियों में चीनी मशीनें और चीनी कंपोनेंट्स धूल खा रहे थे क्योंकि उनके इंजीनियर्स भारत नहीं आ पा रहे थे। अब जैसे ही वे भारत आएंगे, कंपनियों का प्रोडक्शन रातों रात डबल होने वाला है। अब बात करते हैं हमारे पहले सेक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। थंबनेल पर आपने देखा ना, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसे ऐसे समझो, डिक्सन खुद तो फ़ोन या टीवी नहीं बनाती, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए माल असेंबल करती है। लेकिन इसके जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जैसे डिस्प्ले या मदरबोर्ड, वो सब चीन से आते हैं। अब चीन के साथ सप्लाई चेन स्मूथ होने से डिक्सन की इनपुट कमर्शियल लागत बेहद सस्ता हो जाएगा, और जब लागत घटेगी तो कंपनी का मुनाफा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसमें जोड़ 25% का बूम देख रहे हैं। इसके साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेज और केन्स टेक्नोलॉजी पर भी अपनी नज़रें गड़ा कर रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। मैं देख रहा हूं कि आप में से लगभग 80% लोग रोज हमारे वीडियो देखते हैं, हमारी रिसर्च से फ़ायदा भी कमाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखिए, इस तरह की इनसाइडर रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस लाने में रातों की नींद खराब होती है। आपका भाई आपके लिए संघर्ष कर रहा है। अगर आप अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसी और भी सीक्रेट डील्स ढूंढकर लाता रहूं। तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारी संघर्ष आर्मी का हिस्सा बनिए। अब आते हैं हमारे सबसे पसंदीदा और आपके सबसे डिमांडिंग सेक्टर पर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। थंबनेल में आपने दीपक नाइट्राइट का नाम देखा। अब इसके पीछे का गणित समझो। केमिकल सेक्टर पिछले 2 सालों से रो रहा था। क्यों? क्योंकि चीन अपने देश का फालतू केमिकल भारत में बहुत सस्ते दामों पर डंप कर रहा था, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। लेकिन अब खेल बदल गया है। दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियां जो फिनॉल और एसीटोन बनाती हैं, उनके लिए सरकार ने चीन के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी का सुरक्षा कवच लगा दिया है। यानी चीन अब अपना घटिया और सस्ता माल भारत में जबरदस्ती नहीं बेच पाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? अभी हाल ही में आए कंपनी के तिमाही नतीजों को देखिए। मुनाफा पिछली तिमाही से सीधा 120% उछलकर 220 करोड़ रुपए पार कर गया है। इसे कहते हैं बड़ी रिकवरी। ठीक इसी तरह दवाइयों और कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले एमाइंस केमिकल्स की बात करें तो बालाजी अमीन्स और एल्किल अमीन्स को भी इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर को जो कच्चा माल चीन से महंगा मिलता था, अब वो आसानी से मिलेगा, जिससे एमाइंस की मांग बाजार में अचानक से बढ़ जाएगी। एक समझदार विद्यार्थी और ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट से पहले अपनी सुरक्षा देखता है। अगर च्वांगटोंग मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आया तो हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिन पर 1 रुपया का भी कर्ज न हो और जिनका बिजनेस मॉडल लोहे की तरह मजबूत हो। तो नोट करिए वो 3 सबसे सेफ स्टॉक्स। पहली है PI इंडस्ट्रीज, जो एग्रोकेमिकल का राजा है और पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। चीन की डंपिंग का इस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बनाती है।
दूसरी है क्लीन साइंस और टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन केमिस्ट्री के लीडर हैं और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 44% से ज़्यादा है। दुनिया में इनके जैसा केमिकल कोई नहीं बना पाता। और तीसरी है दीपक नाइट्राइट, जैसा मैंने पहले कहा, फिनोलिक्स मार्केट के बेताज बादशाह हैं। इन कंपनियों में अगर आप हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे तो लंबी अवधि में आपका पैसा सुरक्षित तरीके से कंपाउंड होगा। तो भाइयों, लब्बुलू अब ये है कि भारत चीन की ये बातचीत भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। डिक्सन टेक, दीपक नाइट्राइट और पीआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर आने वाले कुछ दिनों तक बहुत बारीकी से नजर रखनी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में मैं एक ऐसे डिफेंस और केमिकल सेक्टर के कॉम्बो स्टॉक का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस लाने वाला हूं जिसने पिछले 1 साल में निवेशकों का पैसा डबल किया है और इस डीलिंग के बाद वो शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आप उस स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए नेक्स्ट वीडियो। और अगर आज हमारे चैनल पर 500 नए सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं तो वो वीडियो कल सुबह ही लाइव हो जाएगा। तो बिना सोचे अपनी वित्तीय तरक्की के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं तो क्या भारतीय कंपनियों का China+1 वाला फायदा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वैश्विक कंपनियां सुरक्षा के लिहाज से भारत में अपना बेस बनाए रखेंगी। चीन के साथ संबंध सुधरने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब भारत में काम करना और कच्चा माल मंगाना सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारी कंपनियों की रफ्तार और बढ़ेगी। क्या चीन से सस्ता माल आने पर हमारी घरेलू केमिकल कंपनियों को नुकसान नहीं होगा? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन भारत सरकार अब बहुत स्मार्ट है। सरकार केवल उन्हीं चीज़ों को आने दे रही है जिनकी हमारी फैक्ट्रियों को ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ कच्चा माल। जहां भी चीन तैयार माल डंप करने की कोशिश करता है वहां तुरंत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में पहले ही बहुत तेज़ी आ चुकी है। क्या इस रेट पर खरीदना सेफ है? डिक्सन का वैल्यूएशन हमेशा थोड़ा महंगा रहता है क्योंकि ये मार्केट लीडर है। इस स्तर पर एक साथ सारा पैसा कभी न लगाएं। जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आए तब इसमें 1-2 शेयर्स करके धीरे धीरे खरीदारी यानी SIP मोड में ही काम करें। केमिकल स्टॉक्स में रिकवरी कब तक पूरी तरह दिखाई देगी? इसकी शुरुआत हो चुकी है। दीपक नाइट्राइट के हालिया नतीजों ने साबित कर दिया है कि बुरा वक्त पीछे छूट रहा है। आने वाले 6 से 12 महीनों में पूरे केमिकल सेक्टर में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। क्या छोटे रिटेल निवेशकों को इस समय केवल बड़े शेयर्स में रहना चाहिए या स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं? सुरक्षा सबसे पहले है। आपका 70% पैसा लार्ज और मिड कैप जैसे SRF और दीपक नाइट्राइट में होना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो तभी बचे हुए 30% से अच्छे फंडामेंटल वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क लें। क्या लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार शुरू होने का सीधा फायदा किसी लिस्टेड कंपनी को होगा? सीधा फायदा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को होगा जो बॉर्डर के जरिए माल की आवाजाही संभालती हैं, जैसे कॉनकोर। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय व्यापार को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एमाइन स्टॉक्स जैसे बालाजी और एल्काइल पिछले कुछ समय से शांत क्यों हैं? क्योंकि इनके मुख्य ग्राहक यानी फार्मा और एग्रो कंपनियां खुद मंदी से गुजर रही थीं। अब जैसे ही फार्मा सेक्टर में चीनी इनपुट मिलने से तेजी आएगी, एमाइन्स की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। यह शांत समय ही सही स्टॉक्स को धीरे धीरे इकट्ठा करने का होता है। क्या चीनी इंजीनियरों को वीज़ा मिलने से भारत के रोजगार पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, चीनी इंजीनियर्स यहां हमेशा के लिए नौकरी करने नहीं आ रहे हैं। वे सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आते हैं ताकि भारतीय फैक्ट्रियों में लगी हुई आधुनिक चीनी मशीनों को सेट कर सकें और हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। इससे भारत में ही नए रोजगार पैदा होंगे। अगर भारत चीन के बीच दोबारा तनाव बढ़ गया तो हमारे निवेश का क्या होगा? इसीलिए मैंने आपको पीआई इंडस्ट्रीज और क्लीन साइंस जैसी कंपनियों के नाम सुझाए हैं। इनका बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है कि वैश्विक तनाव का इन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड रहें। शेयर मार्केट में ऑपरेटर के जाल से खुद को कैसे बचाएं? ऑपरेटर हमेशा उन पेनी स्टॉक्स यानी अठन्नी चवन्नी वाले शेयर्स में गेम खेलते हैं जिनके फंडामेंटल्स खराब होते हैं। जब आप संघर्ष टेक्निकल चैनल से सीखकर केवल मजबूत मैनेजमेंट और बिना कर्ज वाली कंपनियों में निवेश करेंगे तो कोई ऑपरेटर आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस पूरे विश्लेषण का सीधा निष्कर्ष ये है कि भारत और चीन के बीच बढ़ रही व्यापारिक सुगमता भारतीय कंपनियों के लिए लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। शॉर्ट टर्म में इसका सबसे बड़ा और पहला फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन और फार्मा केमिकल दीपक नाइट्राइट अमीन्स को उनके मार्जिन सुधरने के रूप में मिलेगा।
एक समझदार निवेशक के तौर पर आपको चीन की डंपिंग से सुरक्षित रहने वाली डेट फ्री कंपनियों जैसे पिया इंडस्ट्रीज और क्लीन साइंस को प्राथमिकता देनी चाहिए और बाजार की हर बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। डिस्क्लेमर ये वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में निवेश करना बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या खुद की रिसर्च अवश्य करें। संघर्ष टेक्निकल चैनल किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।